हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम आपका पाठ 10 क्या नाम है जिसका जल ऊपर से नीचे की ओर, इसको पढ़ेंगे। तो चलिए हम लेसन शुरू करते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि बरसात के समय झरने या नदी से पानी बहता हुआ तालाब में इकट्ठा होता है, अर्थात पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। मतलब बादलों से पानी नीचे गिरा और बाद में एक ज़मीन पर या तालाब में इकट्ठा हो गया। बहते पानी एवं तालाब के पानी का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में हर जगह करते हैं। आपने पानी को कहाँ कहाँ बहते देखा है? तो पानी आपने नहरों में देखा होगा, नदियों में देखा होगा, है ना। आपने आसपास कहाँ कहाँ बहते पानी का उपयोग होते हुए देखा है? तो जैसे नहरों का पानी है वो पीने के भी काम आता है और हम उसे सिंचाई भी करते हैं। ऐसे बहुत से काम हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। खेतों में पानी, अगर बरसात अच्छी हो जाए तो खेतों में फसल को पानी की समस्या नहीं रहती, परंतु बरसात न होने कम या आवश्यकता अनुसार फसल को अलग अलग पानी देने की आवश्यकता होती है। इसे सिंचाई करना कहते हैं। खेतों के लिए पानी कहाँ से आता है? तो खेतों के लिए कहाँ से आता है पानी? जैसे नहरों से लगाते हैं ना, तालाब से भी लगाते हैं, कुओं से भी लगाते हैं। अगर खेत में सब जगह पानी बराबर न पहुँचे तो फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पानी बराबर न पहुँचने से फसल पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। कहीं फसल अधिक पानी के कारण डूब जाएगी और कहीं पानी न पहुँचने के कारण सूख जाएगी, डूब जाएगी। हम ऐसा क्या करें कि पूरे खेत में पानी पहुँच जाए? तो क्या करना चाहिए कि खेत की मेड़बंदी यानी क्यारी के ठीक प्रकार से करके उसमें छोटी छोटी क्यारियाँ अस्थायी रूप से बना देनी चाहिए, जिससे पानी पूरे खेत में पहुँचे। देखिए यहाँ पे खेती के लिए वो है, खेतों तक पानी पहुँचाना। देखिए जैसे नदी है बनाई हुई है या नहर है तो उससे पानी आ रहा है। सेकंड इमेज में देखिए, ये खेत में नलकूप पर मोटर और पाइप से सिंचाई करते हुए, जैसे यहाँ बोरवेल किया हुआ है और ये मोटर है जो पानी को बाहर फेंक रही है और ये फव्वारे से खेती होती हुई। नीचे लिखा हुआ है, चित्र देखकर लिखिए कि खेतों में पानी किस तरह पहुंच रहा है। तो नलकूप पर मोटर और पाइप के द्वारा तथा फव्वारे द्वारा पानी खेतों तक पहुंच रहा है। सेकंड, सिंचाई के किन किन साधनों में पशु श्रम का उपयोग होता रहा है? कुएं तथा बावड़ियों पर लगे रहट में पशु श्रम का उपयोग होता रहा है। ये पुरानी विधि है जिसमें कुएं बावड़ियों से पानी निकाला जाता था। सिंचाई के किन किन साधनों में बिजली का उपयोग होता है? तो नलकूप पर लगी मोटर, पंप एवं सबमर्सिबल पंप में बिजली का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त चित्रों में यह भी बताओ कि किस प्रकार जल का ऊपर से नीचे की ओर बहने की प्रकृति का उपयोग हो रहा है। तो नलकूप की स्थापना ऐसे स्थान पर की जाती है जो खेत का ऊंचा भाग होता है, वहां से पूरे खेत में ऊपर से नीचे बहकर पानी पहुंचता है। अपने आसपास के खेतों में सिंचाई के कौन से साधनों का उपयोग हो रहा है? हमारे आसपास खेतों में सिंचाई के लिए इंजन जनित मोटर पंप, बिजली चलित मोटर पंप, नहर आदि साधनों का उपयोग हो रहा है। दिए गए चित्रों को देखकर बताओ कि किन किन साधनों में पानी जमीन के अंदर से निकाला जा रहा है। तो मोटर चालित नलकूपों से पानी जमीन के अंदर से निकाला जा रहा है। पानी को जमीन के अंदर से निकालने के लिए किन उपकरणों का उपयोग किया जाता है? तो एक पंप, एक इंजन, पाइप और पट्टा आदि। अगर आपके खेत में ट्यूबवेल लगा हुआ है तो ट्यूबवेल या तो लाइट से चलता होगा या आपने इंजन रखा होगा जिसमें डीजल से चलाते हैं ना, जिसको जनरेटर बोलते होते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें लगी होती है वो आप देख कर लिखना। हम जानते हैं कि भूमिगत जल जमीन में बहुत नीचे होता है और कुएं एवं बावड़ी भी गहरे होते हैं।
पानी प्राप्त करने के लिए हमें कुछ उपकरणों की सहायता लेनी पड़ती है जिससे हम पानी खेतों तक पहुंचा सकें, कहीं कम कहीं ज़्यादा। हर फसल के लिए पानी की अलग अलग मात्रा की आवश्यकता होती है। जैसे अगर चावल हैं, गन्ना है, तो इनको जैसे गेहूँ, सरसों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। यदि किसान को इसका ज्ञान है तो पानी का समुचित उपयोग किया जा सकता है। किसी फसल को ज़्यादा पानी देना पड़ता है और किसी फसल को कम। इस प्रकार पानी का अपव्यय रोका जा सकता है। चावल, गन्ना, धान की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जबकि मटर, चना, प्याज, ककड़ी की फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है। पता कीजिए क्या कौन सी फसल के लिए खेतों को पानी से भरा रखना पड़ता है। जैसे मैंने बताया आपको, जैसे धान की फसल है उसको सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो धान की फसल में पानी भरा रखा जाता है। कौन सी फसल बहुत कम पानी से भी उग जा सकती है, तो मटर, चना है वो कम, जैसे बिरानी में जो बीज जाते हैं ना, जैसे चना हो गया, सरसों या मटर, तो ये चीज़ें कम पानी में भी उग जाती हैं। कैसे चले रहट, तो देखिए हम आगे देखेंगे रहट क्या होते हैं। रहट एक पहिए नुमा संरचना है जो उथले हुए या बावड़ी पर लगे हुए होते हैं। इसमें पानी के कई पात्र लगे होते हैं। जब ये कुएं में पानी के अंदर पहुंचते हैं तो पात्र पानी से भर जाते हैं। बाहर आकर पात्र जब पहिए पर घूमते हुए ऊपर से नीचे मुड़ते हैं तो पानी कुएं की मुंडेर पर गिरता रहता है। यहाँ से पानी नालियों में होकर खेत में जाता है। इसे चलाने के लिए बैल का इस्तेमाल किया जाता है। यदि बैल के चलने में के मध्य स्थान पर गन्ने की मशीन लगा दें तो गन्ने का रस तथा घानी लगाने पर तेल निकाला जा सकता है। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। विद्युत मोटर के उपयोग बढ़ने से बैलों का उपयोग कम हुआ है। वर्तमान में कुछ लोग बैलों द्वारा डायनेमो चलाकर विद्युत उत्पादन कर छोटे छोटे प्रयोग करने लगे हैं। इस क्षेत्र में अधिक शोध की आवश्यकता है। तो चलो देखो, जैसे ये इमेज है तो इसमें जो ये लगे हुए हैं ये बर्तन हैं, मतलब जैसे ड्रम टाइप हैं छोटे। तो जब ये अंदर जाते हैं तो इस साइड तो इनमें एक साइड खुले होते हैं जिसमें पानी अंदर चला जाता है। अभी घूम रहे हैं तो ये साइड ऊपर रहेगी, और जब यहाँ से जो पानी है जब ये गिरेंगे तो यहाँ से ये जो इसमें बनाया हुआ है पूरा, इसमें जो पानी गिरता जाता है और इसे फिर नालियाँ बनाकर आगे पानी खेतों में पहुँचाया जाता है। ये तो दूर से, और इसको थोड़ा दूर से देखोगे तो कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा। ये जो बैल हैं दो, इसे राउंड 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 इसे घूमते रहते हैं, और इसे बैलों की आंखों पर पट्टी भी बांध दी जाती है ताकि उनको चक्कर ना आए। हमने सीखा पानी ढलान की ओर बहता है। अलग अलग साधनों से भूमिगत पानी को सिंचाई के लिए निकाला जाता है। जाना समझा, अब बताइए। पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। पानी की इस विशेषता का आप किस तरह उपयोग कर सकते हैं। तो रहट में पहिए में लगे पानी भरने से पात्र को ऊपर से नीचे मुड़ते समय पानी ऊपर से नीचे गिरता है। यहाँ से पानी नालियों में होकर खेत में चला जाता है। इस तरह इस विशेषता का उपयोग होता है। कुएं से पानी कैसे कैसे निकाला जाता है, तो कुएं से पानी बाल्टी तथा रस्सी से द्वारा हाथ से खींचकर, गिन्नी की सहायता से बाल्टी से खींचकर, रहट से तथा मोटर पंप से निकाला जाता है। अगर कुएं का जल स्तर नीचे उतर जाए तो रहट से पानी कैसे निकलेगा। अगर कुएं का जल स्तर नीचे उतर जाए तो रहट से पानी नहीं निकलेगा। सिंचाई में कौन कौन से साधन हैं, तो नलकूप, मोटर, पंप, रहट, कुएं, बावड़ी तथा नहर आदि सिंचाई के साधन हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जल ही जीवन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।